को दोबारा लाएंगे क्या? किसी को चुने ना चुने, योगी जी तो राधे श्याम जी नहीं चुनेंगे। आप इसमें मानते हैं राधे श्याम जी? आप किसी को भी चुन लीजिए, आप किसी को भी चुन लीजिए। हम आप हमारे पिता समान हैं, बड़े हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन ऐसी सरकार को कभी मत चुनिएगा जो हम दोनों के बीच, हम दोनों का भाईचारा जो खत्म करे, दरार करे, उसको कभी मत चुनिएगा। आप किसी को भी ये आप देख सकते हैं, ये फैसल है और ये जो है चाचा हैं, राधे श्याम जी हैं। टेलीविज़न पे दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान नफरत को फैलाया जाता है, मगर ये अयोध्या है और यहाँ पर जो है ये एक साथ हैं और बातचीत कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। जमीनी स्तर पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये सारी जो नफरत फैली हुई है चैनल के जरिए फैलाई जाती है। आप गांव लेवल पर आ रही है, जमीनी स्तर पर आप देखिएगा कि हम दोनों भाइयों में कभी कोई नफरत नहीं है। आप जो ये नाम का मुद्दा उठा रहे हैं, या बीच बीच में बहुत सी ऐसी न्यूज आ रही थी कि फैजाबाद को, अयोध्या को फैजाबाद कहने में क्या दिक्कत है। भाई अभी जैसा कि भाई ने कहा कि जब वो फैजाबाद पहले से था, आप किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का नाम आप बदलते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, और फिर नाम बदलने से उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्या विकास हो जाता है। उठा के फैजाबाद को अमेरिका नाम रख दीजिए, आपके जो है इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज कर दिया, कितना खर्चा हुआ उसमें। और प्रयागराज करने से वहां से कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने रेलवे स्टेशन बन गए। सिर्फ नाम बदलने से क्या बन गया? सिर्फ नुकसान हुआ है और आपस में सिर्फ भेदभाव हुआ है। और ये जानबूझकर, हमें प्रयागराज रहने से बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें अयोध्या बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत ये है कि जो ये सिर्फ डाइवर्ट करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो ये दरार पैदा करते हैं। आज आपने ये उठा के रख दिया, कल को कोई कट्टरवादी सत्ताधारी उठा के फिर से फैजाबाद उसको करेगा, फिर आप आएंगे तो ये जो चलता रहेगा। बीच में जो मरण हो रही है वो तो जनता की मरण हो रही है ना। लगता है कि नाम नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना नाम चाहिए। से पैसे खर्च। आप नया बसाइए, आप कोई नई जगह तैयार करिए, उसका नाम अयोध्या रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें यूनिवर्सिटी बनाइए, हम वहाँ एडमिशन लेते हैं, आपकी हम हमेशा वाहवाही करेंगे। आप नई अयोध्या बनाइए, आप नया प्रयागराज बनाइए, उसको बदलने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? जबकि उसमें सिर्फ खसारा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। इतना बजट उसमें नुकसान हो जाता है, अच्छा खासा रुपया लग जाता है। वही पैसा अगर आप उठा के किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बना देते हैं तो उससे सारी जनता का लाभ होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का फायदा होगा। आप सीधा सीधा बार बार डाइवर्ट कर देते हैं पब्लिक को इन सब मुद्दों में, और पब्लिक भी क्या किया जाए, फंसी रहती है। अभी जैसा आपने संसद का, जो ये हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई है, इसका मुद्दा उठाया, न्यूज़ चैनल पर आप देख लीजिएगा, हम लोग जो गोदी मीडिया और दोगले बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं को वो इन सब मुद्दों पर, वो जो अभी अन्नापूर्णा सिंह कौन सी थी और यति नरबच्छानंद कौन सा था, ये सब शैतान है यार एक नंबर के। आप ये बताइए कि उनको बुला के उनको रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछती है एंकर, जो ये दलाल मीडिया बैठी हुई ना, उनसे रिस्पेक्ट के साथ पूछती है चाहिए था, और बुलाया भी था तो उसको डांटना चाहिए था। वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उनसे बोलती है क्या आपने ऐसा कहा, क्या आपको ऐसा कहना चाहिए, उसे सलाह ले रही है। अरे भगाना चाहिए ऐसे लोग को, लटका देना चाहिए चौराहे पर ऐसे लोगों को। मीडिया आपने कहा कि उनको जो है अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ जहाँ जनसभाएं हो रही हैं वहाँ के क्लिप जो है काट काट के दिखाया जा रहा है कि ओवैसी भी भड़काते हैं, ओवैसी से पहले जो है लोग आते हैं वो स्पीच दे के भड़काते। भाई आपने जो कहा ना कि ओवैसी इस तरह के बयान देते हैं भड़काने का, एक बयान उनका दिखा दीजिए जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने बोला हो, संविधान के खिलाफ बोला हो। कोई एक स्पीच बता दीजिए जिसमें उन्होंने इस तरह की कोई भाई अपनी कौम के लिए वो बोलते हैं, क्या गलत करते हैं? जैसे अखिलेश यादव आए, उन्होंने यादवों का विकास किया नहीं किया? हर डिपार्टमेंट में जहां देखो यादव भरा पड़ा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 20% मुस्लिमों ने और यादव भाई 7% थे, हम 20% थे, हमने उनको संसद पहुंचाया, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो हमारा भी कुछ हिस्सा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उसके बावजूद भी 7% यादव ने सिर्फ वोट दिया, और जब नया अभी इलेक्शन हुआ तो यादव भाइयों ने उनको वोट नहीं दिया, बीजेपी आ गई, हमने फिर उनको वोट दिया। जहां जहां सपा थी हमने जिताया, हमने कभी उनको धोखा नहीं दिया। उसके बावजूद भी आज बताते हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार होता है, वो बी टीम का काम करता है। भाई सारे काम तो बी टीम वाले आप कर रहे हो, मुसलमानों को आप मंच से आप भगा रहे हो, मोहन भागवत जी के साथ आप बैठे हुए हो, चाय उनके साथ आप पी रहे हो, बी टीम मुसलमान हो गई। कहाँ ये राग मत इलापिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अब समझने लगा इन बात को। अब क्या बताएं, थोड़ा सी मजबूरी हो जाती है हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों की। फैसल भाई, क्या नाम हुआ दादा आपका? राधे श्याम यादव। राधे श्याम यादव है आप। तो मुस्लिमों के बीच में खड़े हुए हैं, कहा जाता है कि मुसलमान जो है डराते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन जी की जरा समझ में आवत है उतनी बात करता है। जी जी।
समझे। हाँ। लेकिन ये गवर्नमेंट में जो हम लोग इतना परेशान है कि खेत बिल्कुल साफ कर दें। बहुत सही बहुत बढ़िया। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हैं? क्या क्या जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं आपकी? सबसे ज्यादा साढ़ वाली दिक्कत हमको बेसिक मुद्दा है। अच्छा, योगी जी ने जो है 5 साल में कामकाज किया है यहाँ पर? जो कुछ काम किया है वो पब्लिक सब जानती है, मौजूद है यहाँ। हाँ। हाँ, अब उससे आगे अब मैं क्या बता सकता हूँ। तो इस बार आप किसे चुनेंगे? अब इस बार जब समय आ जाए तब फिर बताइए भैया, और क्या बता दें। योगी जी को दोबारा लाएंगे क्या? किसी चुने न चुने, योगी जी तो राधे श्याम जी नहीं चुनेंगे। आप इसमें मानते हैं राधे श्याम जी? आप किसी को भी चुन लीजिए, आप किसी को भी चुन लीजिए। हम आप हमारे पिता समान हैं, बड़े हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन ऐसी सरकार को कभी मत चुनिएगा जो हम दोनों के बीच, हम दोनों का भाईचारा जो खत्म करे, दरार करे, उसको कभी मत चुनिएगा। आप किसी को भी ये आप देख सकते हैं, ये फैसल हैं और ये जो है चाचा हैं, राधे श्याम जी हैं। टेलीविज़न पे दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान नफरत को फैलाया जाता है, मगर ये अयोध्या है और यहाँ पर जो है ये एक साथ हैं और बातचीत कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। जमीनी स्तर पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये सारी जो नफरत फैली हुई है चैनल के जरिए फैलाई जाती है। आप गांव लेवल पर आइए, जमीनी स्तर पर आप देखिएगा कि हम दोनों भाइयों में कभी कोई नफरत नहीं है। उम्रदार हैं बेचारे, यहाँ से जब वो रोड पर जाते हैं तो कोई भी बाइक वाला आता है, न जात पूछता है, न मजहब, आइए चाचा बैठ जाइए, वहां तक छोड़ देते हैं, है ना चाचा? यही तो चल रहा है। कभी कोई दिक्कत होती है, जैसे अभी चाचा ने बताया सांड से परेशान, क्या सिर्फ चाचा का ही खेत है? राधे श्याम चाचा का ही खेत है? मुस्लिमों का खेत भी बगल में है, उनका भी सांड नुकसान करते हैं, राधे श्याम चाचा का भी सांड नुकसान करते हैं, और ये गवर्नमेंट दोनों का नुकसान कर रही। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसी सरकार को कभी ना चुना जाए जो आपस में दो भाइयों के बीच में दरार पैदा करे। आप किसी भी पार्टी को लेकर आइए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी सरकार जो नफरत का बीज बोती है, हम थोड़ी देर की व्यक्तिगत फायदे के लिए बहक जाते हैं, लेकिन 5 साल तक हमें झेलना पड़ता है। तो हम यही गुजारिश करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा दादा, क्या जो है आप जो टीवी पे दिखाया जाता है हिंदू मुसलमान नफरत दिखाई जाती है, तो उसको आप देखते हैं तो किस तरह से जो है समझ में आता है? भैया हाँ। हम शायद न हम पेपर पढ़ते हैं, हाँ। न टीवी देखते हैं, क्यों नहीं देखते? इसलिए हाँ। हमने आँख खुलवा रखी, इसलिए मना है। अच्छा अच्छा, मतलब आप सुनते हैं कि जो है जो चीज़ें नफरत वाली फैलाई जाती हैं, उस पर आप क्या समझते हैं? नफरत फैलाई जाती है, लेकिन समझदार मुस्लिम हो चाहे यादव हो, वो उस नफरत में शामिल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही बात, बहुत शुक्रिया।